अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ एग्जांपल्स बाकी थी उस दिन की, तो वो मैं फटाफट तुमको दिखा देता हूँ। अपने उसमें बहुत टाइम जा रहा है। उसके पहले कुछ चीज़ एक्सप्लेन करने की है मुझे, जैसा कि पढ़ते हैं। अजमल भाई, हाँ यहीं पर ही हो ना? जी। हाँ हाँ। ये इंग्लिश में है। अ, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इसको कैसे पढ़ते हैं? वाजिद मालूम? इसको तीनों को एक ही तरह पड़ेगी। रीड रीड रीड। नहीं, फर्स्ट फॉर्म जो है वो रीड, सेकंड फॉर्म जो है वो रेड, और थर्ड फॉर्म भी जो है वो रेड। जैसे, या फिर मैं लिखूँ ही रीड बुक, या फिर आई रेड बुक यस्टरडे। अब यहाँ पर है ना, ही रीड, ही रीड्स बुक्स, वो किताबें पढ़ता है, यहाँ पे रीड पढ़ेगी उसको। और यहाँ पर आएगा आई रेड, आई रेड अ बुक यस्टरडे, मैंने कल एक किताब पढ़ा था, आई रेड। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, आई हैड रेड दैट बुक। तो जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म है ना, वहाँ पे इसको रेड पढ़ते हैं, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में। और फर्स्ट फॉर्म में इसको रीड ही पढ़ते हैं। तो मैं पूछूंगा अगर कि ऐसा क्यों। कोई जवाब दो दोनों में से। जबकि एक एग्जांपल तुमने बताए थे मुझे अजमल भाई, प्ले, प्लेड और प्लेड, इसमें ये दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन पढ़ने में भी दोनों सेम है। और एक एग्जांपल में अगर लिखूं, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, इसमें बिल्कुल अलग हो गया ये। राइट, रोट और रिटेन, इसमें भी बिल्कुल अलग हो गया। तो कोई एक पैटर्न फिक्स नहीं रह रही है ना, कोई वर्ड का कोई अलग मतलब में वो सब जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये? हाँ, अजमल भाई, तुम कैमरा ऑन कर दिया करो। वाजिद भाई मेरे बाजू में बैठे रहते इसलिए इशू नहीं, लेकिन वो मुझे बात करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ऐसा लगता है तुम है या नहीं, कहीं चले तो नहीं गए बाथरूम में तुम कहीं? नहीं, जाऊंगा तो बोल के जाऊंगा। नहीं, लेकिन वो थोड़ा जाऊंगा तो बोल के जाऊंगा। कैमरा ऑन रहता तो अच्छे रहते। हाँ, वाजिद भाई तो बाजू में, जरूरत नहीं कैमरा ऑन करने। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ। रीजन हमको नहीं पता, इसका कोई जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही आएगा। कुछ कुछ वर्ड में ऐसा है कि भाई लास्ट में ईडी आ जाता है, या सिर्फ डी आ जाता है, लेकिन फिक्स नहीं है। अगर कोई रूल टूट रहा है उसका, उसके बाद हमारे पास रीजन नहीं है, क्योंकि वो इंग्लिश में पहले से ही वो चलता आ रहा है वैसे।
मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अरबिक में भी ऐसा होता है, और यूं समझो कि अरबिक में ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो दूसरी जबान है उससे बहुत हटती है ये जबान। मैं तो इसको एक मौजूदाती जबान बोलता हूँ। एक मुझे तुम्हारे साथ शेयर करने का था, मैं भूल गया उसको डाउनलोड करना। हजरत उमर का कॉल है इंग्लिश अपने अरबिक लैंग्वेज के बारे में। लर्न अरेबिक फॉर इट स्ट्रेंथेंस द इंटेलिजेंस एंड इंक्रीज वंस नोबल कंडक्ट। इसमें थोड़ा हार्ड वर्ड है, मैंने जब पढ़ा था ना। मतलब मैं वो मिल नहीं रहा है मुझे जो मैंने पढ़ा था, ये थोड़े इंग्लिश में थोड़े, ये थोड़े हार्ड, थोड़े अलग अल्फाज है उसमें। मतलब मैं हजरत उमर का कहना ये है कि अरेबिक लैंग्वेज सीखो फॉर इट स्ट्रेंथेंस द इंटेलिजेंस। अपना जो दिमाग है ना, अपने जो सोच है या अपना जो माइंड है उसको मतलब मैं ताकत यानी कि एम्पावर करता है, वो क्या बोलते हैं, कुव्वत बख्शता है ये अरेबिक लैंग्वेज। एंड इंक्रीज वंस नोबल कंडक्ट। और ये मतलब मैं इसमें ये अलग आ रहा है नीचे का, वो इसमें अलग था मैंने जो पढ़ा था। और अपना तो इन शॉर्ट मतलब कहने का ये है कि अरेबिक लैंग्वेज जो है ना, वो नॉर्मल लैंग्वेजेस की तरह नहीं है। अभी तुम कभी आगे पढ़ोगे ना, अब जब अपना अरबी एक्चुअल जब शुरू होगा ना, तो एकदम इंसान मतलब अपने हैरान रह जाएंगे कि इसमें क्या मतलब में लैंग्वेज है ये। तो अपने जो इशू आ रहा था उस दिन इसके रिलेटेड, उस हिसाब से मैं तुमको समझा रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है अरबी लैंग्वेज में जो हमको थोड़ा कंफ्यूज कर देंगे, लेकिन वो जबान का पार्ट है, उससे हम कोई रूल कोई ऐसा बना नहीं सकते। अरबिक लैंग्वेज में ऐसा हर लैंग्वेज में होता है, लेकिन अरबिक में थोड़ा ज्यादा है ये। अपना मालूम चल रहा था ना। अल मलाइका चल रहा था, अल मलाइका। वो भी हो गया था। अल युसरा पे हम थे। युसरा क्या है, दोनों में से बताओ कोई। अल युसरा। वाजिद भाई बोल रहे हैं फेमिनन है। चलिए, पहले इसका स्टेटस पहले, देखना है ना। हाँ पहले स्टेटस सीक्वेंस से चलना चाहिए अपने को। पहले स्टेटस आएगा। पहले स्टेटस क्या है? कौन सा? नसर कोई स्टेटस है अजमल भाई? नसर, नसब लग रहा है वाजिद भाई को, तुम्हारा क्या है? लग- मुझे भी नसब नसब लग रहा है। नसब लग रहा है, ठीक है। स्टेटस को हम बाद में देखेंगे अभी। अब स्टेटस के बाद आता है नंबर। F1। एफ अभी तो अपन डिस्कस नहीं कर रहे, अभी सिर्फ नंबर।
वाजिद भाई का 1 है। वन आएगा मेरा 1 भी। आएगा ना, ठीक है, वो ट्रांसलेशन भी 1 ही दिखाया है, इजीएस्ट। ठीक है, अब आता है जेंडर। वाजिद भाई का कितना है? एफ है। फेमिनिन आएगा। क्यों? इसमें वो खड़ा जबर है ना, आग की साउंड आ रही है, हाँ, तो ये आग के ऊपर खड़ा जबर है। सही है। ठीक है, बाकी के 3 तुम्हारे सही आए। पहले का भी सही हो सकता है। जो स्टेटस है ना, इसमें कैसे पता चल रहा है कि ये नसब है? तुमने असल में हम पहले साउंड पता कैसे चला कि नसब है? साउंड जो आ रहा है ना उसका में अड्रेस आ रहा है। साउंड साउंड उसमें आग की साउंड आ रही है ना, इसलिए। अच्छा, तो लेकिन नसब में हम ये थोड़ी देखेंगे खड़ा जबर आता है। हाँ, नस्ल में खड़ा जबर नहीं, साउंड साउंड की बात कर रहे हैं। हाँ, साउंड आग की आती है ना। लेकिन नसब लिखने में ऐसा नहीं आता है ना। ऐसा भी होता है। हाँ, लिखने में ऐसा। मैं बताता हूँ, ये है ना, वो है नॉन फ्लेक्सिबल। ये तीनों कंडीशन में ऐसे ही रहेगा, रफा में भी, नसब में भी, जर में भी। तो यहाँ पर हम क्यों नहीं बोल सकते ये सिर्फ नसब में है। ये तीनों में से कोई एक हो सकता है, रफा भी हो सकता है, नसब भी हो सकता है, जर। अब वो कॉन्टेक्स्ट बताएगा, कोई सेंटेंस में रहेगा ना, जब कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि ये कौन सा स्टेटस है। हाँ, जैसा अभी एग्जांपल दिया अपन ने, रीड वाला। चलो, उसका नेक्स्ट है नार। ये कौन सा ये जर है, वाली पे वाला जर है, सही। दूसरा नंबर, नंबर है आग है, सिंगल है, सिंगुलर। एस। एक लो। हाँ, ये सही है, क्योंकि यहाँ एक पे वो साउंड है। दूसरा जेंडर, जेंडर ये फीमेल है। अजमल भाई। जेंडर के अंदर नारिल। है ना, वो पढ़े ना अपने, वो अरबी के वर्ड क्या था, अरबी स्टोरी पढ़े ना, पूरी स्टोरी पढ़े ना उसमें। बिकॉज अरब अच्छा, सेट सो। हाँ। बिकॉज अरब सेट सो, तो ये नार फेमिनिन में जाएगा। अल हम इसको अभी नारियल को मैं अभी मस्कुलिन बोलने वाला था, क्योंकि वो तीन चीजें नहीं आ रही ना अंदर, खड़ा जबर में याद है। लेकिन फिर अभी अरब सेट वो सो में अरब जाएगा। अरब सेट तो में तो याद आया। हाँ, देखो, जो जहन्नम और आग से रिलेटेड है ना, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, वो फेमिनिन में जाता है। आग है, जहन्नुम के नाम है, वो फेमिनिन में चला जाता है। अलमुमिनीना, ये कॉन्गो है। हाँ, यहाँ के साउंड आई तो नसब हो जाए। हाँ। कॉम्बो का एक फायदा ये रहता है कि बहुत सारी चीजें अपने को एक साथ पता चल जाती है। जैसा कॉम्बो है, तो ये पता चल जाएगा कि प्लूरल है, 3 से ज्यादा है। दूसरा, अब ये कॉम्बो है, तो कॉम्बो में भी ऊना ना है, तो उससे ये भी पता चला कि नसब और जर है ना, 2-3 चीजें एक साथ पता चल गई। और कॉम्बो में भी ये आतिन आतिन वाला नहीं है, तो उससे ये भी पता चलता है कि ये मेल वाला है, फेमिनिन, सॉरी, मस्कुलिन वाला कॉम्बो है। तो 3-4 चीजें, 3-4 हॉलमार्क सभी चीजें पता चल जाती है कॉम्बो की वजह से। इसका जे, इसका जेंडर भी पता चल जा रहा है कि ये आर थ्री में हाँ, आएगा। मतलब मैं ऑलमोस्ट सभी चीजें पता चल जाती है अपने को कॉम्बो से। और इसमें लाइट और हेवी बैक नहीं हुई। हाँ, ये अलग है। सही। ठीक है, तो अपना ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे अभी हम? ये अभी हम एक्सरसाइज कर रहे थे। हाँ, तो कौन सा टॉपिक की पढ़ कर रहे थे? वो कोई भी वर्ड है, वो कब फेमिनिन होगा और कब मस्कुलिन होगा। जेंडर पर जेंडर। जेंडर पढ़ रहे थे ना? हाँ, मतलब तुमको भी बोला फेमिनिन, हाँ, लेकिन जेंडर के टॉपिक में आता है मैस्कुलिन, फेमिनिन। अब उसके बाद अपना आता है टाइप।
कौन सा? ये तो हो गया ना, ये हो गया था, ये अपने ऐसे जा रहे। अब अपना शुरू होता है जेंडर, सॉरी टाइप। टाइप के अंदर दो चीजें रहेगी। कॉमन वर्सेस प्रॉपर। टाइप में दो चीजें अपन पढ़ेंगे, कॉमन और प्रॉपर। अब कॉमन है ना, कॉमन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत कॉमन है इसलिए। और प्रॉपर पढ़ेंगे क्योंकि हम अरबी, प्रॉपर अरबी पढ़ रहे हैं इसलिए। कॉमन मतलब में जैसे एग्जाम्पल में दूं, प्रॉपर पढ़ेंगे हम, प्रॉपर का एग्जाम्पल में देता हूँ कि प्रॉपर के अंदर है ना, प्रॉपर में दो चीजें आएगी। एक आएगा someone's नेम, और दूसरा आएगा if it has if it has al in the beginning। यानी कि कोई जो लफ्ज है, अगर वो किसी का नाम है प्रॉपर, मतलब में कोई स्पेसिफिक नाम है, कोई स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर में जाएगा। और अगर किसी लफ्ज के ऊपर, लफ्ज के पहले अगर अलिफ लाम लगे ले अल, तो वो प्रॉपर कहलाएगा। वो ऐसे प्रॉपर में आता है, लेकिन उसका ये रीजन नहीं है। उसके ऊपर अलिफ लाम आता है, ये नहीं है। वो उसका एक अलग है, वो आगे पढ़ेंगे। तो प्रॉपर में ये दो चीजें, ये दो चीजों को पहले हम थोड़ा प्रैक्टिकल समझ लेंगे, फिर मैं थोड़ा आगे उसको और डिटेल में समझाऊंगा। अभी जो हमने एक्सरसाइज करे ना, उसी में से हम इसको समझेंगे। पहले मुझे ये बताओ, अल मुकज्जिबीन, अल मुकज्जिबीना, ये कॉमन है या प्रॉपर है? अजमल भाई। ये तो इसमें समझ नहीं पड़ी है कॉमन प्रॉपर के अंदर। अभी अगर मैंने जो दो बताए ना वजूहात, वो सुने तुमने? प्रॉपर की पहली वजह हाँ है कि सुना, वो लेकिन नाम होना चाहिए कोई पर्सन का, और दूसरी वजह ये कि उसके आगे हल आता हो। तो दोनों में से कोई भी चीज हो तो उसको हम प्रॉपर में ले सकते क्या हुआ अजमल भाई?
वो सोच रहा था मैं बोलो कुछ डाउट। कि ये कॉमन में आएगा, ये कॉमन में, क्यों कॉमन में जाएगा? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर नाम तो नहीं है किसी का। अच्छा, उसके ऊपर अलिफ लाम और मीम इसलिए है ना। अलिफ और लाम तो है यहाँ पे। हाँ तो फिर अलिफ लाम जिस पर रहा वो प्रॉपर हो जाएगा फिर। अच्छा, फिर आपने वो बताया कि वो जैसे कि अलदीना वाली एग्जांपल ली, तो उसके अंदर भी अलिफ लाम है ना, कौन सी एग्जाम्पल? जो आजीज भाई ने बताया आपको अभी। वो अगर मुझे वो भी प्रॉपर नहीं जाएगा बोले, लेकिन वो उसकी मुताबिक अगर इससे भी वही वो आगे आएगा बोले। देखा देखा जाए तो बोले प्रॉपर नहीं जाएगा ऐसा बोलते। वो उसका मैं सोचा नहीं। जो अभी चल रहा है वो उसके ऊपर ध्यान दो अभी। जो अभी नहीं आया सर में आने वाला उसका उस पर सोचो मत अभी। अभी जो मैं तुम्हारे सामने जो बता रहा हूँ ना उस पर फोकस करो। हाँ, तो ये प्रॉपर में आएगा फिर ये। तो नॉर्मल अपने अरबी में बोलते हैं उम्मा टप्पलक। जो तुम्हारे सामने है खाना वही खाओ। जो तुम्हारे सामने दिख रहा है उसके ऊपर ही देखो, आगे का मत देखो। अरे दीवार यही प्रॉपर। देखो कॉमन और प्रॉपर को ऐसे समझ सकते हैं अपने उर्दू हिंदी में बोलते हैं ना, एक आम चीज और एक खास चीज है। हाँ इंग्लिश में ग लगा हाँ, मैं देगा। वही बताने वाला था, मैं भूल गया वो बताना। जैसे अ बुक और है अ बुक और एक है द बुक। दोनों में क्या डिफरेंस है अजमल भाई? यहाँ पे जो बात की गई है अ बुक लिखा हुआ है इसके अंदर, मतलब कोई नॉर्मल सी बुक होगी। हाँ, तो कोई एक बुक की बात हो रही है मतलब नहीं, कोई भी बुक हो सकती है। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हाँ, हूँ कि मैंने कल रिच डैड पुअर डैड पढ़ा था। रुक जाओ, मैं यहाँ पे लिख कर बताता हूँ, क्लियर होगा। देखो ये सेंटेंस बनेगा, देर इज अ बुक। एक किताब है, कोई एक किताब है, मतलब मैं बता रहा हूँ। एक एक ये एक सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, आई रेड रिच डैड पुअर डैड बुक लास्ट नाइट। मैंने कल रात में रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ा। द बुक वॉज वेरी इंसाइटफुल। अब मैं यहाँ पे कौन सी किताब की बात कर रहा हूँ? द बुक आया यहाँ पर, द बुक आ गया ना। तो एक हम्म, खास किताब की बात कर रहा हूँ मैं। वो खास किताब कौन सी है जिसका मैंने अभी जस्ट जिक्र किया? यहाँ पे क्या हो गया? रिच रिच डैड डैड। पुअर डैड बुक। तो वो खास बुक ये है जिसका मैंने अभी द लगा के, यानी कि एक इशारा किया मैंने। द बुक मतलब मैं कोई एक बुक की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, वो ये बुक है ऊपर वाली जिसका मैंने जस्ट अभी जिक्र किया ऐसा। तो द का मतलब द जो है उसको खास कर देता है, यानी कि आम से खास करता है, कॉमन से प्रॉपर कर देता है। ठीक है, तो इसलिए द यूज होता है। तो इसी तरीके से अरबी में जो है वो अल इस्तेमाल होता है। क्लियर हुआ ना? हाँ, क्लियर है जनाब। अल जिबाला, ये कॉमन है या प्रॉपर है? मुझे उसका ट्रांसलेशन के साथ ये प्रॉपर है। प्रॉपर है, क्योंकि अल आ रहा है इसके ऊपर, अलिफ में। और कोई एक मतलब में कोई खास पहाड़ों का जिक्र हो रहा है वहां पर, द माउंटेन्स।
वुजूह हुई, कॉमन प्रॉपर, कॉमन है, ठीक है। कॉमन। ठीक है, अलिफ लाम नहीं आ रहा है इसके ऊपर, और कोई पर्सन का भी नाम नहीं है, या कोई खास पर्सन का भी जिक्र नहीं हो रहा है। निसा, कॉमन। कॉमन। कॉमन है। अल बिहारू, हाँ। प्रॉपर। प्रॉपर। अल मुतनाफिसून, प्रॉपर। प्रॉपर। अल कुबूरी, प्रॉपर, अलिफ लाम आ रहा है। अल बय्यिनात, प्रॉपर, अलिफ लाम आ रहा है। उसूलुन, कॉमन। कॉमन है। कॉमन। अस्साइला, कॉमन। कॉमन है। प्रॉपर है। नाम वाला आ गया अच्छा, ना। इसमें आल आ रहा है ना। हाल आ गए क्या उसको? हाल आ रहा है, लेकिन इसको पढ़ने में नहीं आ रहा ना, असाइल, उसको असाइल पढ़ रहे हैं। साइला पढ़े ना। असाइल ला। साइला। अच्छा, एल ला जो, ला साइलेंट है ना? तुमने मदरसे में शायद पढ़ा होगा तुमने, जब सीन आता है और तजदीद आती है, सीन नहीं, जब तजदीद आती है तो लाम को स्किप करके उसके आगे का जो वर्ड था उसके साथ मिला देते हो, हाँ, सा इला, ठीक है। इस इसलिए बोल रहा हूँ ना मैं, एल एल साइलेंट है तो उसको फिर हाँ प्रॉपर में गिनेंगे, ऐसा एल गिने। हाँ, गिनेंगे। अलिफ लाम आ गया मतलब प्रॉपर है। चाहे आयातुन, उसको पढ़ा जाए या नहीं पढ़ा जाए। आयातुन, कॉमन। कॉमन है। बशरुन, कॉमन है। अल जहीमा, ये प्रॉपर है। प्रॉपर प्रॉपर है, है। अलिफ लाम आ रहा है। अल फीली, प्रॉपर। प्रॉपर है। अल अर्द, अल अर्दु, प्रॉपर। प्रॉपर। अमालुन, कॉमन है। कॉमन। अल मलाइकतु, प्रॉपर। प्रॉपर। अल युसरा, प्रॉपर। नारिन, कॉमन। कॉमन। अल मुमिनीना, प्रॉपर है। प्रॉपर आएगा, अलिफ लाम आ रहा है। अब मैं एक नाम बोलता हूँ, गफूर, कॉमन, प्रॉपर, वो प्रॉपर। प्रॉपर है। वाजिद, प्रॉपर में अल्लाह का नाम। गफूर, ये है कॉमन, ये नाम नहीं है कुछ, ये सिफत है, इसका मतलब है गफूर बहुत ये माफ करने वाला, ये नाम नहीं है, एक वो सिफत हो रही है मतलब में, तो ये कॉमन है। कुरान, कॉमन में है। प्रॉपर है। कुरान, मैं भूल गया उन्होंने क्या बताया था इसका, मेरे ख्याल से ये प्रॉपर, प्रॉपर में जाएगा, नहीं नहीं, ये कॉमन है। कुरान का मतलब होता है पढ़ना, अल कुरान आएगा तब बात होगी कि हाँ वो किताब वाले कुरान की बात हो रही है, ये कॉमन में आएगा। अल्लाह, प्रॉपर। पर अल गफूर, प्रॉपर। अल गफूर, प्रॉपर। प्रॉपर। प्रॉपर है। क्यों? अभी तो गफूर आया तो मैंने बोल दिया कि वो प्रॉपर नहीं है, और अभी आया ये अल गफूर। अलिफ लाम है। हाँ, अलिफ लाम आ रहा है। अल्लाह, अल्लाह ताला के जितने भी नाम है तो सारे नाम सिफात बताते हैं, क्योंकि सारे कॉमन में आएंगे। हाँ तो सारों के आगे अल लग जाएगा तो सारे फिर वो प्रॉपर बन जाएंगे। मूसा जो है वो प्रॉपर में है। हाँ, वो नाम हो रहा है, स्पेसिफिक नाम हो रहा है, जो चीज स्पेसिफिक हो गई ना वो प्रॉपर हो जाएगी फिर। जैसे मैं बोल रहा हूँ अजमल, तो ये प्रॉपर हो गया क्योंकि नाम हो रहा है, स्पेसिफिक एक पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ अजमल, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो एक पर्सन की, एक खास शख्स की बात कर रहे हैं। मैंने तुमको फोन पे बोला कि वाजिद अभी तक आया नहीं, तो वाजिद जो है, मैं एक स्पेशल, एक मतलब मैं स्पेसिफिक एक पर्सन की बात कर रहा था।
और सिफत में जाएगा तो कॉमन। हाँ अच्छा, अब इसमें है ना, इतना काफी है क्या, लू आगे और अभी अपने पास है ना। 10 मिनट नहीं हाँ ले सकते, 10 एक मिनट। नहीं, मैं इसलिए पूछा हूँ, थोड़ा हेवी तो नहीं हो रहा है। नहीं नहीं चलेगा, ये तो आज का नहीं, तो, आज का तो इजी था। चलो। आज का इजी था, इतना था। हाँ, अपने पास सिर्फ 6 मिनट बाकी है। आ, अब इसके अंदर है ना, अपने को जाना पड़ेगा पेज नंबर 6 वाला, जो अपने एग्जांपल दिए थे ना वो। अब ये है मुस्लिमून, लेकिन जब अगर इसके ऊपर अल लग जाता है ना, तो ये इसके जो साउंड है, तनवीन निकल जाएगी और सिर्फ एक हरकत एक रहेगा। वैसे ही मुस्लिमन है, अगर अलिफ लाम लग जाएगा, कहाँ चला गया, अलिफ लाम लग गया तो मुस्लिमन नहीं रहेगा, ये हो जाएगा मुस्लिमा। वैसे ही अगर यहाँ पे अलिफ लाम लगा देते तो मुस्लिमा, मुस्लिमिन की जगह क्या हो जाएगा, मुस्लिमी हो जाएगा। अब इसको ऐसा मत समझना कि लाइट हो गया, जो अपन ने पढ़े थे ना लाइट और हेवी, ये लाइट। हाँ, उसके अंदर ये अलिफ लाम आया तो वो बहस नहीं रहती। सिर्फ जो है ना, अलिफ लाम की और तनवीन की दुश्मनी है, यूँ समझो। अलिफ लाम जो है वो तनवीन को पसंद नहीं करता है, तो वो बोलता है तुझे हटना पड़ेगा यहाँ से, तो वो एक ही रहेगा फिर। इसका एग्जाम्पल नौमान अली खान ने ऐसा दिए थे कि अगर मान लो कि तुम सेपरेट रह रहे हो, मियाँ बीवी अलग रह रहे हो, जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे हो, तो जब तुम्हारी सास आती है वहां पर, यानी कि तुम्हारी बीवी की माँ, तो तब तुम अपनी माँ को वहां पे साथ में नहीं रखोगे, बोली। ऐसा होता है अक्सर। अगर ईद के मौके पर तुम्हारी सास आए ले, तो तुम वहां पे अपनी माँ को नहीं लाओगे, या वो बोलेगे अगले अगले साल बोले मेरी माँ रहेगी, तो फिर तुम्हारी सास नहीं आएगी फिर। ऐसा एग्जाम्पल दिए थे उन्होंने समझाने के लिए कि दो दो चीजें एक साथ नहीं रहेगी, तुम्हारी सास और तुम्हारी क्या बोलेंगे, अपनी माँ और सास। तो इसी तरीके से अलिफ लाम जो है, अल, वो तनवीन को पसंद नहीं करता है। वैसे ही अगर ये इसके ऊपर आएगा अल मुस्लिमानी, तो वो ये ऐसे ही रहेगा फिर। हाँ, क्योंकि तनवीन नहीं है, वो तनवीन को पसंद नहीं करता है। इसके ऊपर भी अल मुस्लिमैनी, इसके ऊपर भी अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना। तुमने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि अल भी है और साथ में तनवीन भी ऊपर, कहीं भी तुमने ऐसा नहीं देखा और कहीं मिलेगा भी नहीं। अल मुस्लिमून नहीं मिलेगा, अल मुस्लिमू रहेगा। ठीक है। हम्म। कुछ एग्जांपल थी इसमें। अभी तक मैंने इतना ही पढ़ा सुबह में, तो इसको यहाँ तक ही रखते हैं। और जो प्रॉपर के अंदर जो था वो तो समझा दिया मैंने, इसमें ज्यादा है नहीं। टाइप के अंदर थोड़ा बहुत रहेगा तो मैं देख लूंगा। ये टाइप अपना कंप्लीट हो जाता है ना, तो अपना इसमें की जो पूरी 4 कैटेगरी जो है, इसमें की जो 4 प्रॉपर्टीज वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद सीधा फिर अपने अरबी के ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। तो हाँ, फिर डायरेक्ट अरबी शुरू होगी अपनी। हाँ, इंशाल्लाह। सही में तब मजा आएगी अपने तब। को तब डायरेक्ट अपने कुरान के आयतों का एनालिसिस करना शुरू करेगी फिर। हाँ
इसमें के बाद अपने फेल और हर्फ नहीं लेंगे, ऐसा डायरेक्ट अरबी भी चल जाएगी। नहीं वो भी आएंगे, बाय स्टेप आएगा ना फिर। अभी अपने इसमें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसमें के हिसाब से अरबी वो सब देखेंगे अभी अपन कुरान के आयत। मतलब इसमें लंबा जाएगा अभी। हाँ लेकिन मजा आएगा, कुरान की आयत आएगी ना, डायरेक्ट अरबी पढ़ने में फिर मजा आएगा उसमें। तो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल से। मैं देख लेता अभी वो सब चीजें। एक्चुअली होता क्या है कि उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल देके वो कन्वर्सेशन होता है ना, तो वीडियो बहुत लंबी चल जाती है। अब वो इतना सारा डिस्कशन तो अपना होता नहीं है इसमें। अगर 10:30 बजे चालू करती ना इसमें का, तो थोड़ा रिविजन कर लेना अब तक, हाँ ये अच्छा है। हल्का सा पॉइंट हाँ, बाद कल में। अपने स्टार्टिंग स्टार्टिंग से थोड़ा कर लेंगे रिवीजन, स्टार्टिंग से थोड़ा पॉइंट वाइज कर लेंगे। हाँ ठीक है फिर। ठीक कंक्लूड करते हैं अभी, कहाँ 1 मिनट से भी कम, 1 मिनट बाकी है अभी, लेकिन अपन खत्म कर देते हैं अभी। ठीक है, चलो अस्सलाम वालेकुम। ठीक। वालेकुम सलाम।